तो यहाँ पे CH3 वो नेगेटिव निकलेगा तो उसको जोड़ देना O CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हारे को OH मिलेगा। पहला कंपाउंड ये आया होगा। सेकंड केस में वही सेम ग्रुप यहाँ पे जोड़ देना CH3 CH। अगर अल्कोहल सेम दे रहेगा तो ही करना, वरना मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक OCH3 इधर जुड़ जाएगा और एक OCH3 इधर जुड़ जाएगा, तो ये एसिटल कंपाउंड आ गया। ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके केस में अल्कोहल चेंज हो रहा है तो पहले वाले केस में क्या करोगे, सारी चीजें सेम रहेगी, बस ये ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो अपन ने कर रखा है CH3 CH2 C, ये कंपाउंड का ऐसा कैसे चल रहा है, और हाइड्रोजन मैंने इस तरफ लटका दिया, ये हाइड्रोजन ऐसे इस तरफ आ गया। अब इसके केस पे एक बार क्या करोगे, ऊपर वाले ग्रुप में क्या लिखोगे C2H5O नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ेगा O C2H5 ऐसा जुड़ेगा, ठीक है। और इस साइड पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। फिर फर्दर तुम्हारे रिएक्शन करानी है मेथनॉल के साथ CH3OH के साथ। तो क्या करोगे, OH ग्रुप यहाँ से हटाओगे और इसके जगह क्या जोड़ दोगे, OCH3, ये कंपाउंड आएगा CH3 CH2C, और इस साइड OC2H5 तो चल ही रहा है, और इस साइड OCH3 नया ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन है ही अपने पास, तो एस्टर इसका ये बनेगा। तो अल्कोहल चेंज भी कर सकता है पहले और दूसरे स्टेप के अंदर, तो ध्यान रखना है, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे काम करेंगे देखते हैं। फोटो की जरूरत तो नहीं चल रहा है, ये स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे। चार फोटो भेजो। मैंने फोटो ले ली। सोनी अब मैकेनिज्म क्या है, क्या सीधा करो, सबकी ले लो क्या। मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेंगे ध्यान से। अपन ने अभी क्या कराया था, एडिशन ऑफ अल्कोहल कराया था, ठीक है भाई, बात नहीं, एडिशन ऑफ अल्कोहल कराया था इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर अल्कोहल का एडिशन कराया था, तो पहले स्टेप में क्या करोगे, ये तुम्हारे पास जैसे सपोज ये दे रखा है एल्डिहाइड, ये कोई एल्डिहाइड दे रखा है, इसके एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो। जैसे एसिडिक मीडियम में कराओगे तो पहले स्टेप में कौन आएगा तुम्हारे पास, और ये वाली जल्दी इसका मैकेनिज्म ये तो एसिडिक मीडियम में कराओगे तो पहले स्टेप में क्या आएगा तुम्हारे पास, H+ आएगा। अच्छा, ये H+ ध्यान से देखना, अटैक कैसे करेगा, पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, और इस नेगेटिव के ऊपर कौन अटैक कर जाएगा, H+। तो फाइनल जो कंपाउंड आएगा पहले स्टेप में वो इस तरीके का दिखेगा RC, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चलेगा, तो कार्बोकेटायन बना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ऊपर वाली साइड पे क्या जुड़ जाएगा, OH, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है। अब सेकंड स्टेप में आता है अल्कोहल। अल्कोहल के केस में अल्कोहल कैसे अटैक करेंगे बता सकते हो क्या, इसी पॉजिटिव पे कैसे अटैक कर सकता है, कोई तरीका है इसका, वो नेगेटिविटी करता है, लोन पेयर से करता है। तो यहाँ पे लोन पेयर है, ये जाके अटैक करेंगे, तो जब ये जाके अटैक करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा RCOH, तो ऊपर चल ही रहा है, नीचे हाइड्रोजन दे रखा है, और ऑक्सीजन जाके किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ। जब ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो इस तरीके से दिखेगा, एक रुपए, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया, R इस तरफ कर दिया, H इधर कर दिया। अब मेरे को एक बात होता है ना, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो रहे हैं, और 3 बॉन्ड होते हैं तो इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड से लेगा जो सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर कौन सा होता है, हाइड्रोजन वाला। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, ऑक्सीजन रख लेगा, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H+ रिलीज हो जाएगा। जैसे H+ रिलीज होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने रख लिए, तो फाइनली इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है बढ़ जाएगा, और क्या बनेगा, RC, एक जगह से तुम्हारा OH जुड़ गया, और एक जगह क्या जुड़ गया, OR, और नीचे क्या है H। तो ये तुम कंपाउंड देख रहे हो जिसमें एक OR ग्रुप आया, इसी को अपन क्या बोल रहे थे अभी, हेमी एसिटल, ये हेमी एसिटल है, तो ये बन चुका है। अब हेमी एसिटल से एसिटल कैसे बनाओगे ध्यान रखना। फिर अगले स्टेप में एक और H+ आएगा, अभी H+ इसके ऊपर अटैक करेगा, OH ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। कौन सा वाला, एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं ना, अम्लीय माध्यम के अंदर कराना है, तो HCl होगा तो H+ देगा, ठीक है। वो लिखते नहीं है, अपन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैसे कर रहा है तुम्हारे को दिख भी रहा है, यहाँ पे H+ काम में लिया था और वापस अपन ने क्या निकाल दिया, H+। तो रिएक्शन के अंदर केवल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए काम में आ रहा है,
मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर फर्दर H प्लस आया, अब वो किसके ऊपर अटैक करेगा जाके, OH ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अच्छा, इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा, कारण बता सकते हो क्या? भाई लोन पेयर इसके पास भी और इसके पास भी, एक कारण तो ये बता सकते हो स्टेरिक एंट्रेंस है, और दूसरा यहाँ पे तुम्हारे को बता OH2 प्लस बनेगा, और OH2 प्लस जो होगा वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन कारण होता है। तो H प्लस आगे इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RCOH2 ऊपर के लगाओगे H प्लस, और ये OR ग्रुप तो चल ही रहा है और साथ में हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में से क्या रिलीज करा दोगे, वाटर रिलीज करा दोगे। तो जब यहाँ से वाटर रिलीज होगा तो फिर कार्बोकेटायन बनेगा C पॉजिटिव और OR, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ा हुआ, ठीक है। अब अगले स्टेप में फिर फर्दर अल्कोहल रिएक्शन करेगा ROH, ठीक है। जब अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो इसके लोन पे रिएक्ट करते हैं, लोन पे इसके ऊपर अटैक करेंगे। जब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो क्या कंपाउंड ऐसे दिखेगा, RC, ऊपर ऑक्सीजन है, इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड ये अल्काइल ग्रुप दे रखा है, और ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड होते हैं तो ऊपर क्या आता है प्लस, और फिर फर्दर यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हारे को, H दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक बात होता है ना, फिर ऑक्सीजन के ऊपर H प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H प्लस रिलीज हो जाएगा, और क्या बचेगा तुम्हारे पास RC, ठीक है। इस साइड पे तुम्हारा H जुड़ा हुआ है, इस साइड OR है, और एक OR पहले भी था शायद, अपन हटा दिया, ये OR है, ये चली रहा है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलते हो, एसिटर, ठीक है। तो तुमने एक चीज यहाँ पे देखी कि जो H प्लस अपन ने इस्तेमाल करा तो H प्लस कहाँ से निकाल दिया, यहाँ से। तो ये एसिडिक मीडियम में इसलिए कराई जा रही है क्योंकि वो रिएक्शन के रेट को फास्ट कराता है, क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करा, ध्यान रखना। पहले स्टेप में H प्लस इस्तेमाल करा था, यहाँ पे H प्लस निकाल दिया, इस स्टेप में H प्लस अपन ने इस्तेमाल करा, यहाँ पे निकाल दिया। तो H प्लस केवल एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन कराने के लिए, बाकी रिएक्शन ऐसे आगे की तरफ चलती है। इस वाले देखिए कार्बोकेटायन बन गया, अल्कोहल के लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक करा, अटैक करने के बाद ये बनेगा, ठीक है। वो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक करा तो RH, 3 बॉन्ड होंगे तो प्लस आएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो किससे लेगा, ये हाइड्रोजन से, ये बॉन्ड कमजोर है तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, और यहाँ से क्या बन गया तुम्हारा H प्लस, जो कि साइड में से निकल जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव लगा दो, यहाँ से निकल जाएगा, फिर फाइनली तुम्हारे पास ये कंपाउंड आएगा, इसको क्या बोलोगे, अब एक रिएक्शन का मैकेनिज्म द्वारा देखते हैं, मेरे याद नहीं आ रहा है इसमें H2 गैस निकलेगी के बाद, इसमें ठीक है। वो आगे कीटोन वाले इसकी तरह इसका मैकेनिज्म करा के बताओ मेरे को, CH3OH के साथ कंपाउंड तो क्या बनेगा डायरेक्ट बता सकते हो ना, दोनों स्टेप में मैंने CH3OH लिया तो फाइनल क्या बनेगा, एक देखिए CH3C, एक H जुड़ा होगा शायद इस तरफ, और एक OCH3, और इस तरफ OCH3, ये कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा इसका मैकेनिज्म लिख के बताओ, दो मोल लेना है,
देखो ये चलेगा। पहले स्टेप के अंदर क्या करोगे, ये CH3OH दे रखा है, C+H, हाँ, तो एसिडिक मीडियम में कराओगे तो यहाँ पे H+ हीट करेगा सबसे पहले, ये बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, अभी H+ होगा वो जाके इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और फाइनली पहले स्टेप में जो कंपाउंड बनेगा CH3C ऊपर बन जाएगा OH और इस साइड तुम्हारा H जुड़ा हुआ है और ये कार्बोकेटायन है C+, ठीक है। तो ये पहले स्टेप में हुआ है। सेकंड स्टेप के अंदर इसकी रिएक्शन कराओगे अल्कोहल के साथ। अल्कोहल कौन सा लिए, CH3OH, ठीक है। तो जब CH3OH यहाँ पे अल्कोहल के फॉर्म में लोगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो C+ है इसके ऊपर ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, कोई सा भी एक लोन पेयर अटैक करा सकते हो, ठीक है। तो इस वाले लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ वाला कंपाउंड बनेगा CH3C, ऊपर OH लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन तो चल ही रहा था और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक करा है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है और एक साइड पे CH3, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। अब वो बॉन्ड टूटेगा जो सबसे वीक होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कमजोर होगा, वो टूट जाएगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, ऑक्सीजन। तो फाइनल जो कंपाउंड आएगा CH3COH, यहाँ पे एल्डिहाइड का S लगा हुआ है और यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा हुआ है OCH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल गया तुम्हारा H+ निकल गया साइड में। अच्छा, ऐसा कंपाउंड जिसमें OCH3 या OR ग्रुप आ जाता है इसको क्या बोलते हो, हेमी एसिडल, ठीक है। ये हेमी एसिडल बन गया होगा यहाँ पर। फिर अब क्या कराओगे, वापिस H+ अटैक करेगा। अब H+ उसके ऊपर अटैक करेगा जो अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप तुम्हारे को 2 दिख रहे होंगे, यहाँ से एक तो वाटर निकल सकता है और दूसरा क्या निकल सकता है, OCH3। तो सबसे आसानी से कौन निकलता है, पानी निकलता है। तो पानी निकलेगा तो यहाँ पे अटैक कराने के लिए H+ आया है और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा और फाइनली क्या बनाएगा, CH3C OH को पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे H है और OCH3 कंपाउंड आ चुका है। अब जैसे OH2 बना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आता है तो हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। जब ऐसा होगा वाटर रिलीज होगा यहाँ से तो ये कंपाउंड दिखेगा CH3C, ये बन जाएगा कार्बोकेटायन पॉजिटिव, ये चल ही रहा है और नीचे क्या है OCH3 चल रहा है, ठीक है। स्पेशली यहाँ तो दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब अगले स्टेप में फिर फर्दर क्या लेके आओगे, अल्कोहल लेके आओगे CH3OH, ठीक है। अल्कोहल के लोन पेयर किसके ऊपर अटैक करेंगे, कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक कर दिए। अटैक करने के बाद क्या बनेगा CH3, ठीक है। ये C इस पॉजिटिव के ऊपर ऑक्सीजन अटैक करा है, ये इससे हाइड्रोजन जुड़ा है और एक साइड पे CH3, ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड है इसलिए क्या जुड़ जाएगा, पॉजिटिव जुड़ेगा। फिर फर्दर तुम्हारे को दिख रहा होगा ये OCH3 तो चल ही रहा है साथ में और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड आएगा। अब क्या करना है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव आया तो ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लगेगा, ऑक्सीजन। तो फर्दर जब रिएक्शन आगे जाएगी तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा H+ और आगे क्या बना दोगे CH3C, एक साइड पे OCH3 इस तरफ जोड़ दो और ऊपर OCH3 इस तरफ जोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे H चली जाए ये H+ बन गया, ठीक है। याद क्या रखना है, ये पूरा इस तरीके से मत याद रखना। पहले स्टेप में क्या करोगे, H+ अटैक कराओगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में किसका अटैक कराओगे, अल्कोहल का। तीसरे स्टेप में वापस H+ का और चौथे स्टेप में फिर वापस अल्कोहल का। पहले H+, फिर अल्कोहल, फिर H+, फिर अल्कोहल, बस बाकी सब करा लेते हो, ठीक है। इसमें H+ वो क्या कैटेलिस्ट को रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी, क्या बोलेंगे इसको H+ प्रोटॉन को मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे के अंदर करा है, वैसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं।
OH ग्रुप लिखा है इथाइलिन ग्लाइकोल का, उसको ऐसे लिख दो पहले तो, ठीक है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसकी रिएक्शन इस बार किसके साथ करा रहे हो, कीटोन। वही अल्कोहल है, ध्यान रखना, पहले एल्डिहाइड के साथ कराई थी अब कीटोन के साथ। क्या करोगे, यहाँ से H और यहाँ से OH ये निकाल लो, ठीक है। तो क्या रिलीज होगा यहाँ पे, H2O रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये H2O निकल गया। अच्छा H2O निकलने के बाद ये कंपाउंड किस तरीके से दिखेगा देखना, CH2 यहाँ से H निकला है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ से OH निकला है तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा और इस तरीके कंपाउंड आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो कीटोन है, इसको किस तरीके से दिखाओगे, ये 5 बॉन्ड तोड़ोगे, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, RCO नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये R इस तरीके का, ठीक है। अब क्या करोगे, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद कैसे दिखाओगे, ये CH2 है, ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये O नेगेटिव ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, कैसे देखना कैसे बनेगा, ये R है, इसको ऐसे दिखा रहे C और ये R है, इसके ऊपर पॉजिटिव चल ही रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक साइड पे क्या चल रहा था, O नेगेटिव चल रहा था। अच्छा इस O नेगेटिव के साथ मैंने इस कंपाउंड को ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो O नेगेटिव है ना, इसके साथ जाके कौन जुड़ जाएगा, CH2 पॉजिटिव, जब जुड़ेगा तो ऐसे दिखेगा, ये O नेगेटिव हटेगा और क्या जुड़ जाएगा इससे, CH2, ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा इस CH2 के ऊपर एक CH2 और जुड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, और इस CH2 से O नेगेटिव जुड़ा हुआ है यूं, ठीक है। अब ये O नेगेटिव और ये C पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। फोटो आ गया ना पहले, दो ONS के अंदर ध्यान से देख, एक O नेगेटिव इसका वाला है और एक O नेगेटिव इसका है, यहाँ तक आगे देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। इसको अपन ने इस तरीके से लिख दिया, मानो वापस देखते हैं, ये तुम्हारे पास कंपाउंड था, अपन ने इसको इस तरीके से बनाया, ये C था, कार्बन का पॉजिटिव, इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको, ठीक है। और 2 R ग्रुप दिख रहे हैं, मैंने एक कार्बन इधर लिख दिया और एक कार्बन, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो O नेगेटिव दे रहेगा इसके साथ कौन सा जोड़ोगे, CH2 पॉजिटिव, ये मान लो तुमने CH2 पॉजिटिव जोड़ दिया, ये नेगेटिव हट गया इसका पॉजिटिव। अच्छा इसी CH2 को तुमने जोड़ा है तो इसके ऊपर भी एक CH2 ये वाला, ठीक है, और इसके साथ भी एक O नेगेटिव जुड़ा हुआ है इस तरफ से, ठीक है। ये O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको हटाओ और इसके बीच में बॉन्ड बना दिया, ये कंपाउंड आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड होता है इसको अपन बोलते हैं कीटल। वो एल्डिहाइड से बना था इसलिए अपन उसको क्या बोला था, हेमिएसिटल या एसिटल, और इसको क्या बोलोगे, कीटल, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखना, ये बनेगा इसको बोलोगे कीटल। अगले रिएक्शन को खुद करा देता हूँ, एक ही रिएक्शन है, हाँ एक ही ये दे रखी है, याद रखिए CH3CO, हाँ क्या बनेगा बताओ, हो गया। सर वो रॉड स्लो की लिमिटेशन क्या होती है, हाँ चार्ज अगर लेकिन लो प्रेशर पे वगैरह पे नहीं लगता है, इसके ऊपर लगा 100 लोग का बता था 2 टेम्परेचर अपन ने रॉड स्लो के अंदर केवल वो कंसीडर करा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो अपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वाले एंथैल्पी और ये सब आते हैं ना इसमें रॉड स्लो लिमिटेशन में। एंथैल्पी का सर मैंने पूछा था कि पेपर कौन बना तुम्हारा, क्या सब्जी वाला बनाता है कि सेम इजी है ना, कोई पढ़ाया नहीं ना सर, ये स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन देख रहे हो, देख एक तो एक्सप्रेस रॉड्स वगैरह इसके लिमिटेशन लिमिटेशन से
आती भी नहीं मेरे साथ में। सब बोल रहे थे है लिमिटेशन है। काम दे रहे मेरे को क्या पता? और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रहे थे 40 मिनट वाले 30 मिनट डिकम्पोजिशन के बाद हाफ टाइम कैलकुलेट करनी है। कंट्रोल इज ये निकलेगा ना इसका ये निकाल पॉजिटिव नेगेटिव वाला डेविएशन बनाना है। इसमें लॉग 7 आ रहा है अरे 100/70 आ गया 0.69 कराओगे हां ये निकाला तो तो आपका हाफ लाइफ मैंने दे रखी 30% दे रखा है आप 30% से निकालना पड़ेगा तेरे ये को 100% वाला बहुत हां तो मैं तो 100 और 100 माइनस 30 करेंगे 70 आएगा 0 गया तो 10 का 1 तो 1 माइनस log 7 होगा वो याद करेंगे ये याद तभी तो निकालेंगे बोला तुम आगे याद उसके बाद log की वैल्यू करने के बाद आता उसमें की वैल्यू दे देते तेरी एक और दे दो 0.69 एक और के वैल्यू इसके नीचे वाला इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूल सेल हां चलो बताया जो था फ्यूल सेल का तो वो याद रखना है। वो याद रखने से वो मर्क्यूरी सेल और वो सब अरे चार- तो सब वो नोट्स में नहीं है सर। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? नहीं है। मेरे पास तो नोट्स मैंने उसके भेजे भी नहीं थे तुम हाँ, आप भेजे हां थे। के सेल एक सेल भेजा था केवल बुक के लिए बोला था मैंने तो बुक से पढ़ा था आपने तो बोला था सिर्फ एक से याद रखो। एक ने भी याद रखते और वो बुक से पढ़ने को बोला था याद हालांकि ये जो लिमिटेशन वाला है नहीं आएगा वो होता है तुम्हारे पता नहीं कहाँ से इसमें सीबीएसई वाले मास कॉन्सेप्ट क्या होता है मास पता नहीं W होता है बोलने में आ जाएगा परसेंटेज बाय स्ट्रेस होता है ये हो गया बाकी सारे हो गए तुम्हारे और कुछ था क्या फैक्टर अफेक्टिंग एबिलिटी हमारी बैटरी का केमिस्ट्री होता होगा क्या करेंगे नोट्स मंगवा लो कितने आ जाएगा नंबर लागो नहीं हमारा दे देंगे सर मैं कुछ पढ़ाया तो लेते हैं सर हो गया ना टाइम। हाँ बाकी एक लास्ट प्रेडिक्शन वाला करा रहा हूँ फिर कराना पड़ेगा 2 बजे ये अपन को मैं तो घर पे 4 बजे का बोल के 12 बजे का था ना टाइम मैं बोली 3-3:30 बजे की छुट्टी है ठीक है एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन देखो इसमें दो आएंगे पहले तो ये बात नहीं RCHO इसके रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराओ या फिर और क्या बताया सोडियम बोरोहाइड्राइड ठीक है या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराओ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराओ तो फाइनली क्या कंपाउंड बनेगा ध्यान से देखना है ये RCHO इसको ऐसे लिख सकते हो ठीक है इसको तो आपको बताया था pi बॉन्ड तोड़ोगे और इसको एक ऐड दोगे और इसको एक ऐड दोगे मतलब ये बनेगा RCH2 और ऊपर में जुड़ जाएगा OH ये बन गया अच्छा कितने डिग्री का अल्कोहल बना है 1 डिग्री का और किससे बना है ये बताओ एल्डिहाइड से तो एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बनता तो कितने डिग्री का आएगा 1 डिग्री का अगर ये मैं कीटोन लेता तो कीटोन को इस तरीके से दिखेगा यही सेम रिएजेंट है रिएक्शन कराओगे पाई बॉन्ड तोड़ोगे इसको H दोगे और इसको H और फिर क्या बनेगा OH और यहाँ पर आप कितने डिग्री का अल्कोहल है 2 डिग्री का तो याद रखना कीटोन से कितने डिग्री का अल्कोहल बनता है और एल्डिहाइड से 1 डिग्री तो ये दो तो तुम्हारे को पता है इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा और याद रखना है एक आता है क्लेम्सन रिडक्शन तो इसलिए आता है अभी क्लेम्सन रिडक्शन क्या होता है क्लेम्सन अपस्टेट क्या होता है ध्यान रखना ये एल्डिहाइड दे रखा है एल्डिहाइड के अपन एक कॉमन ग्रुप ले लेते हैं ये मान ले कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है ऐसे 8 दे देगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा और दोनों साइड 8 दे देगा तो कीटोन बन जाएगा इसके रिएक्शन सबसे पहले कराओगे तो यहाँ पे कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ जिंक अमलगम के प्रेजेंस में ठीक है जिंक अमलगम के प्रेजेंस में कराओगे कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ तो तुम्हारे को करना है सारे 5 बॉन्ड तोड़ देना ठीक है पहला बॉन्ड तोड़ोगे एक H इसको और एक H इसको
दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे फिर एक एच इसको और एक एच इसको, तो फर्दर के कंपाउंड बनेगा ये दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा CH2 और इसके साथ क्या रिलीज हो जाएगा H2। अब चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है दोनों के साथ सेम ही चलेगा, ध्यान रखना है, ये जो ध्यान रखना है। सेकंड के याद रखोगे वोल्टमीटर, ये एक्सपोनेंशियल का जो चीज है वो लेंथ के अंदर होता है डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा सीरीज जैसे इंप्योरिटी भी आती है उसके साथ। अच्छा वोल्टमीटर के अंदर क्या कराओगे, यही दे रखा है सेम रिएक्शन है, ध्यान रखना। ये कार्बोनिक ग्रुप दे रखा होगा, इसके रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओगे NH2 NH2। ये जो NH2 ग्रुप होता है इसका नाम याद रखना, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन। और इस बार इसके रिएक्शन कराओगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इन प्रेजेंस मिथाइलिन ग्लाइकोल जो कि मीडियम प्रोवाइड करेगा। सेम वही करना जैसे पहले बता रखा था, ये ग्रुप तोड़ोगे यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये बनेगा CH2 और क्या रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन भी निकलता है वैसे तो, ठीक याद रखना है। आराम से